हेलो बच्चों, मेरा नाम संदीप कुमार है। आपका और हमारा प्यारा सा प्लेटफॉर्म केमिकल साइंस 01 में आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, आज का अपना क्वेश्चन है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किन्हें कहेंगे या क्या होते हैं या इनको समझाइए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। इसकी बात कर रहे हैं अपन, एरोमेटिक कंपाउंड। भाई सबसे इससे पहले हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसको पढ़ने से पहले कुछ कंडीशनों को अप्लाई करेंगे। भाई कुछ कंडीशनों को हम पढ़ेंगे, भाई उन कंडीशन के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन है जिनके आधार पर हम बताएंगे। तो इन कंडीशन के अंदर एक जो हम रूल पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं हकल रूल। क्या बोलते हैं? हकल रूल। इस रूल के अंदर क्या होता है भाई? इस रूल के अंदर होता है कि भाई कोई भी जो कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इस चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड की। भाई एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? भाई एरोमेटिक कंपाउंड के को जानने के लिए हम चार कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है भाई? कोई भी कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? साइक्लिक या वलय युक्त होना चाहिए। ठीक है, अगर ये फोर कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो क्या हो गया? वो कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी भाई, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है भाई, कोई भी कंपाउंड है वो उसके अंदर क्या हो भाई? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है? यहाँ पर हमने एक वर्ड की जो वर्ड है उसको पढ़ा है कि कोई कोई कॉन्जुगेशन क्या होता है। भाई कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि भाई जो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, बेंजीन। बेंजीन के अंदर क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक पाई बॉन्ड है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक पाई बॉन्ड है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड है। तो बेंजीन के अंदर क्या होता है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होता है? कॉन्जुगेशन। या फिर हम बोल सकते हैं पाई बॉन्ड का कंप्लीट लोकेलाइजेशन होना। समझ गए? मतलब पाई बॉन्ड का पूरे रिंग के अंदर घूमना, ये बात बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन के बारे में हम समझेंगे कि भाई कॉन्जुगेशन कैसे होता है, किन किन के अंदर होता है। तो हमने इसके लिए कुछ तरीके से बता सकते हैं कि जैसे कि पाई बंद है, सिग्मा बंद है, फिर पाई बंद, ये क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। पाई बंद, सिग्मा बंद, पाई बंद। या फिर हो सकता है पाई वन, सिग्मा वन और लोन पेयर। क्या होगा? पाई वन भी हो सकता है, सिग्मा वन और लोन पेयर, इनके बीच कॉन्जुगेशन हो। या फिर हो सकता है पाई वन, सिग्मा वन और पॉजिटिव चार्ज हो। क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो या प्रोटॉन्स हो। ठीक है, तो ये क्या होंगे? सभी इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होंगे। मतलब डीलोकेलाइज का मतलब होता है अस्थायी या फिर एक ही स्थान पर ना रुका रहना। ठीक है, या फिर लोकेलाइज का मतलब क्या होता है कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो? एक ही स्थान पर रुके हुए हों। ठीक है, हमने दो कंडीशन की बात की। थर्ड कंडीशन की क्या होता है कि भाई कोई भी कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। कि उसमें 2D के अंदर क्या हो? प्लेनर हो। मतलब जो कार्बन है, कोई भी कंपाउंड है उसमें जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या हो? sp2 संकरण हो। तो यहाँ पर हमने बेंजीन की बात की है तो इसका जो कार्बन है वो कौन सा संकरण लिए हुए है? sp2 संकरण लिए हुए है। क्योंकि इसके तीन जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, एक सिग्मा बॉन्ड। भाई देखो इधर, एक सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ है, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला है और एक स्पाई बॉन्ड के साथ है। तो तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 संकरण रखेगा। समझ गए? क्या हुआ? ये भाई प्लेनर होगा तो उसके अंदर जो कार्बन होगा क्या होगा? sp2 संकरित होगा, हाइब्रिडाइज्ड होगा। समझ गए? फोर कंडीशन क्या है? हमने अभी फर्स्ट में बात की है कि हकल रूल। भाई हकल रूल क्या होता है? इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब यहाँ पर n हमने यूज किया है तो n का मतलब क्या होता है? n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं भाई जो n बराबर 0 के लिए भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना किसी भी साइकिल के अंदर होना जरूरी है। तो होगा क्या? एरोमेटिक होगा। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है
तो एरोमेटिक होगा, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा वो कंपाउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंटी एरोमेटिक की। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया किसका, एरोमेटिक के अंदर बेंजीन का। बेंजीन के अंदर ये चारों कंडीशन क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि भाई फर्स्ट कंडीशन की भाई बेंजीन क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। सेकेंड कंडीशन की बात कर रहे हैं अपने, भाई सेकेंड कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि भाई पाई इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीटली डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन के अंदर हो रहा है। थर्ड कंडीशन की बात करेंगे, भाई कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। जो कंपाउंड क्या है, ये प्लेनर है। हम देख सकते हैं कि कंपाउंड क्या है, प्लेनर कंपाउंड है। प्लेनर कंपाउंड का मतलब कंपाउंड के अंदर जो कार्बन होते हैं, प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 संकरण होना चाहिए, या sp2 हाइब्रिड कार्बन होने चाहिए। फोर्थ कंडीशन की बात करें अपन, भाई हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल के अनुसार क्या होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए। एन बराबर रखेंगे मान, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो किसके अंदर है, हकल रूल के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पर यह बेंजीन क्या हो गया, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट की बात करें अपन एंटी एरोमेटिक की। अब यहाँ पर एंटी एरोमेटिक में भी क्या होती हैं, 4 कंडीशन होती हैं, जिनमें से हम पढ़ रहे हैं 2 कंडीशन तो क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे कि फर्स्ट, सॉरी, 3 कंडीशन तो क्या होती हैं, एरोमेटिक की तरह सेम होती हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, ये तो किसी में था, ये तो एरोमेटिक में भी था। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ये भी जो फर्स्ट के अंदर है, एरोमेटिक के अंदर है। और थर्ड क्या है, प्लेनर, तो कंपाउंड प्लेनर भी होगा। इन 3 चीज़ों की तो हमने पहले समझ चुके हैं। अब यहाँ पर एक नई कंडीशन का अप्लायंस हो रहा है, अप्लाई हो रही है, जिसे बोलते हैं हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, n बराबर 1 2 3 4 ऐसे एक्सेट्रा रख के देखते हैं। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए कितने कितने भाई, कि भाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो। अगर हम यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं तो क्या हुआ भाई, 1 रखते ही क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 4 × 2 क्या हो गया, 4 2 जा 8, तो क्या हो गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 3 रखेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, आपने अभी तक पढ़ा एरोमेटिक। तो एरोमेटिक सबसे स्टेबल कंपाउंड है, क्या है, मोर स्टेबल कंपाउंड है। सेकंड हमने पढ़ा एंटी एरोमेटिक, तो ये लेसर, मतलब हम बोल सकते हैं सबसे कम स्टेबल कंपाउंड है, या फिर सबसे लेसर स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की। भाई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गए भाई, ऐसे यौगिक या फिर ऐसे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक हो, ना एंटी एरोमेटिक हो। ठीक है, ना एरोमेटिक हो और ना ही क्या हो, एंटी एरोमेटिक हो। तो वो कंपाउंड क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक यौगिक या कंपाउंड होंगे। कंपाउंड विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, मतलब क्या होता है, कंपाउंड ना तो एरोमेटिक और ना ही एंटी एरोमेटिक हो, तो वो सभी क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे। तो जैसे कि हमने बात की एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के अंदर 4 कंडीशन पड़ी है, वो कंडीशन इनके अंदर अप्लाई नहीं होंगी। मतलब कंपाउंड क्या होगा, बिगर साइक्लिक होगा, कोई प्लेनरिटी की नहीं देखी जाएगी, इसके अंदर कोई भी हकल रूल नहीं देखा जाएगा, और कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं देखा जाएगा। तो सभी क्या होंगे, इसके अलावा जो भी कंपाउंड होंगे सभी क्या होंगे भाई, नॉन एरोमेटिक होंगे। अब यहाँ पर कुछ हमने भाई स्टेबिलिटी की, इन तीनों के अंदर स्टेबिलिटी की बात की है भाई, सबसे स्टेबल कौन से कंपाउंड होते हैं, उससे कम स्टेबल कौन से कंपाउंड होते हैं, और सबसे कम स्टेबल कौन से कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड की। तो सबसे पहले हमने बात की एरोमेटिक कंपाउंड सबसे स्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो सबसे मोर स्टेबल कौन से हो गए, हमने फर्स्ट में भी बात की, पहले भी बात की है। जो एरोमेटिक है वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। नॉन एरोमेटिक उससे कम स्टेबल होते हैं, और एंटी एरोमेटिक लेसर स्टेबल, मतलब सबसे कम स्टेबल होंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उनके आधार पर भाई उन एग्जाम्पलों को पहचानेंगे कि भाई एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन चारों कंडीशनों को अप्लाई करेंगे जो रिंग के अंदर होगी, केवल रिंग के अंदर देख रहे हैं अपन यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट कंपाउंड है फिनोल की बात कर रहे हैं अपन, फिनोल के अंदर जो रिंग है इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर रिंग क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन देखिए अपन, तो क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है। दूसरी क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है भाई, पाई पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है, हम बता सकते हैं कि भाई ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर है। ठीक है, तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। लास्ट कंडीशन क्या है, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हम देख रहे हैं कि भाई 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इस कंडीशन के आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, भाई नेक्स्ट एग्जांपल एक 5 मेंबर्ड रिंग है। इसके अंदर क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। तो हम बता सकते हैं कि भाई ये कंपाउंड क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है। भाई हमने पढ़ा है कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है, तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। हम बता सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, एक प्लेनर कंपाउंड है। अब इसके अंदर हम देख के बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब हम बात कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन की, तो पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इस कंडीशन के आधार पर हम इनको चारों कंडीशन किस बिहाव पर अप्लाई हो रही है, ये एरोमेटिक के बिहाव पर अप्लाई हो रही है। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड थर्ड की बात करें अपन, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, इसके अंदर क्या है, एक पाई बॉन्ड है और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। नेक्स्ट की बात करें अपन, क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, देखो इधर एक पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कोई सिग्मा बॉन्ड, कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। तो इस कारण से ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया भाई, नॉन एरोमेटिक हो गया कॉन्जुगेशन, क्योंकि कंडीशन दोनों की एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की सेम है, 3 कंडीशन। तो अब ये 3 कंडीशन में ही अप्लाई नहीं हो रहा, तो ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, तो क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें तो क्या एक साइक्लिक कंपाउंड है, जैसा हम बता सकते हैं कि ये क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड हम बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है, जैसे इसके अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है, एक पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने ये कंडीशन देख ली है कि इसके अंदर क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो रहा है। नेक्स्ट की बात करें कंडीशन की, ये क्या प्लेनर है, यस हम बता सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर है। अब इसके अंदर देख रहे हैं अपने कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों, 2 पाई बॉन्ड है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन के कारण क्या हुआ, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं अपन। भाई एक 4 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड हैं। अभी 2 पाई बॉन्ड हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन की अप्लाई कर रहे हैं कि भाई ये कंपाउंड क्या है, एक साइक्लिक है। यस, ये कंपाउंड क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि क्या इस कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है। यस, इस कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, तो क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कॉन्जुगेशन हो रहा है तो यहाँ पर हम एक कंडीशन की ओर बात कर रहे हैं कि भाई क्या ये कंपाउंड प्लेनर है। यस, ये कंपाउंड प्लेनर है। अब इसके अंदर ये दिख रहे हैं अपन कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 2 पाई बॉन्ड है। इन 2 पाई बॉन्ड के कारण इसके अंदर कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो गई, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। एक 4 मेंबर्ड रिंग है, क्या है, एक 4 मेंबर्ड रिंग है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, 4 मेंबर्ड रिंग है, तो रिंग के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये साइक्लिक कंपाउंड है। फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन की बात करें, क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है। यस, इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिग्मा बॉन्ड है। अब इस कंडीशन के आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन के अंदर अपन पढ़ा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, इस प्रकार से। तो क्या हो गया, ये कॉन्जुगेशन हो रहा है। नेक्स्ट है इसके अंदर कंडीशन क्या है, प्लेनर है। यस, ये प्लेनर भी है। अब इसके अंदर हम देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब इसके अंदर देखें अपन तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। किस बिहाव पर देख रहे हैं अपन, पाई बॉन्ड के बिहाव पर। कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। अब एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। हमने कंडीशन के अंदर देखा कि भाई हगल रूल को पालना करते हैं तो n बराबर 0 रख के देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो क्या हो गया, ये एक प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, Thank you for watching.
ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए ज्वाइन करें केमिकल साइंस 01।